वहाँ भी जो है पानी का लेवल जो है स्तर बढ़ गया है, जिससे भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और नेपाल में तो आप देख ही रहे कितनी दिक्कतें हो रही है। इनफैक्ट जानकारी ये भी आ रही है कि नेपाल की कम से कम 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स है सरकार के बिजली उत्पादन को लेकर के इलाकों में, उन तमाम तीनों जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुके हैं। यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है फिलहाल उसकी खबरें आ रही हैं। हालांकि जो डेथ टोल है वो जो है बढ़ सकता है। तो अभी फिलहाल बताया जा रहा है कुछ दर्जन लाशें जो है वो ज़रूर जो है रेस्क्यू टीम को मिली हैं, लेकिन ये आंकड़ा है वो जाहिर सी बात है बढ़ सकता है, क्योंकि लोग जो है बिल्कुल तैयार नहीं थे इसके लिए, फ्लैश फ्लड के लिए। अचानक ही आप देखिए कि कुछ मिनटों के अंदर जो है पानी का स्तर जो है चारों तरफ जो है बढ़ गया, जिसमें लोग हो या फिर जानवर हो, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हो, वो जो है बुरी तरह फंस गए हैं। अब इसका हालांकि असर ये देखना होगा कि भारत में क्या होता है, क्योंकि आप देखिए कि जो गंडक नदी है बिहार में, विशेष करके जो उत्तरी बिहार का जो इलाका है वो जो है इस पर प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि अगर पानी का जो स्तर है अगर वो बढ़ता है तो जाहिर सी बात है नेपाल जो है बराज का गेट खोलेगा, जिसके बाद अल्टीमेटली पानी जो है वो बिहार के और कुछ यूपी के जो इलाके हैं उन पर जो है असर पड़ सकता है, कि गंडक का जो स्तर बढ़ सकता है। और इसीलिए जो भारत सरकार है, केंद्रीय जल आयोग है, विषय है। और ऐसे में अतुल, भारत कितना तैयार है इसके बाद ये भी देखना काफी अहम होगा। आप बने रहिए, लौट रही हूँ आपके पास। कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, जरा वो दर्शकों को दिखा देते हैं। इन 6 तस्वीरों पर जरा नजर डालिए। ये तस्वीर बता रही है कि कुदरत के कहर ने किस कदर नेपाल को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। तस्वीर नंबर 1 आप देखिए, जब अचानक से वहां पर एक गुब्बार देखने को मिलता है पानी का, और इसके बाद उसमें घर समाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पानी का सैलाब ऐसे आया जैसे सब कुछ इसने अपनी आगोश में ले लिया है। रास्ते में जो भी चीजें थी इस पानी के रास्ते में, सब कुछ इस पानी के साथ बहता हुआ नजर आया। तस्वीर नंबर 3 आपको दिखा रहे हैं, एकदम से देखिए अचानक से सैलाब आता है तिब्बत के इधर से। जब ग्लेशियर फटा, इसके बाद एक सैलाब यहाँ पर देखने को मिला। कुछ लोग यहाँ पर इन हालातों को, इस स्थिति को समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ वहाँ पर बर्बाद हो चुका था। ये तस्वीर नंबर 4 आप देखिए कैसे सैलाब ये पानी का बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत ने इस कदर वहाँ पर त्राही मचाई है कि अब इस स्थिति से उभरने में लंबा वक्त लग सकता है। रसुवा, ये वो गांव जहां पर त्रासदी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते, अब ये देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण ये पुल माना जाता है। और ये पुल देखिए किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह रह गया। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर चंद सेकंड में ये पुल इस तरीके से बह जाता है जैसे यहाँ पर मानो पहले कुछ था ही नहीं। और ये सिर्फ आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तो शुरुआती अभी तस्वीर सामने आई है। जैसे जैसे आंकड़े, जैसे जैसे जानकारियाँ सामने आएगी, कई भयावह चीज़ें वहाँ से निकल कर सामने आएगी। आप देखिए हर ओर सिर्फ और सिर्फ धुएं का, ये धूल का गुब्बार आप देख पा रहे होंगे। धुआं हर जगह इस गुब्बार का देखने को मिल रहा होगा। और इस वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए परेशानी लोगों को हुई। जो लोग इसकी चपेट में आए, जो लोग वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे थे, वो इस धूल के गुब्बार की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब ये ऊपर से ली गई हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाइड एंगल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको, क्योंकि दूर से ली गई तस्वीर है, आप देख पा रहे होंगे कि धूल का यहाँ पर जो गुबार है वो देखने को मिल रहा है। पानी का सैलाब आप देख पा रहे होंगे हर ओर, क्योंकि हर ओर यहाँ पर पहले सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। आप ये तस्वीर देखिए, लेकिन पानी के एक सैलाब ने वहां पर सब कुछ अभी बर्बाद कर दिया है। अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, रसुवा में तो स्थिति हम देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा त्रासदी वहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है। इसके अलावा नेपाल में और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया है? देखिए, रसुआ के आसपास के जो कई और ज़िले हैं, जैसे नुआकोट हो, धाड़िंग हो, गोरखा हो, चितवन हो, इन तमाम इलाके ऐसे हैं जो इस नदी के आसपास, जो रोसाकोशी नदी है, इसके आसपास के बसावट वाले ज़िले हैं, तो इन पर भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि जिस तरह से पानी का स्तर जो है, लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है, तो आशंका ये जताई जा रही है कि आसपास के जो ज़िले हैं वो भी जो है जल्द ही चपेट में इसके आ सकते हैं। तो उनको भी जो है अलर्ट पर रखा गया है। और लोगों को जो है, जो खासकर के जो लो लाइंग एरियाज़ में रहते हैं, उनको जो है वहाँ से निकलने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आपने जो पुल का जिक्र किया, मैं आपको बताऊँ कि जो तस्वीरें हमने पुल का दिखाया है, वो पुल जो है नव
नवनिर्मित पुल है, इनफैक्ट उसका जो है हाल फिलहाल में ही जो है उद्घाटन हुआ था, लेकिन आप देखिए महज कुछ ही दिनों बाद जो है पुल बिल्कुल जो है एक तरह से कोलैप्स हो गया, एक तरह से लापता हो गया, मानो ये कभी था ही नहीं। ऐसी भयावह तस्वीर जो है वो सामने आई है। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बहुत जल्द हमें मिल सकती हैं कि जिस तरह से पुलिस स्टेशन जो वहाँ पे डूबे हैं, स्कूल्स हो, अस्पताल हो, उनको भी जो है काफ़ी जो है भारी नुकसान हुआ है, वो बिल्कुल एक तरह से डूब गए हैं। तकरीबन 3 नेशनल हाईवेज जो है मैं आपको बताऊँ जिनको जो है पूरी तरीके से इस इलाके का बंद कर दिया गया है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि जिस तरह से पानी का बहाव जो है पानी का जो ये सैलाब हमने देखा है, जो है क्रैक्स आ सकते हैं, क्षति भूस्खलन हो बहुत सकता बड़े है। पैमाने पर हुई है अतुल। इंतजार करना होगा कि आधिकारिक तौर पर और क्या जानकारी वहां से दी जाती है। नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। लद्दाख से बड़ी खबर का रुख